दोस्तों रात का 12 साढ़े 12 बज रहा होता है। स्वीटी अपने मोबाइल में गंदी फिल्में देख रही होती है। वो इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, उसके अंदर की वासना अपने चरम पर पहुंच जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करे। किचन में जाती, वहां से बैगन लेकर के आती और फिर उसके साथ ही वो संबंध बनाती। यहाँ तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन एक दिन स्वीटी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही होती है। तभी उसके पिता की नींद खुल जाती है। अब जैसे उसके पिता के कानों में अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो दौड़ते हुए अपनी बेटी के कमरे में आते हैं। जो मंजर वो अपनी आंखों से देखते हैं कि उनकी बेटी बैगन के साथ कुछ उल्टे सीधे काम कर रही है। अब जैसे ही वो देखते हैं तो उनके होश हो जाते हैं। वो अपनी बेटी स्वीटी को समझाने के बजाय कि देखो स्वीटी, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे और फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेगा, तुम्हें बैगन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिता अपनी बेटी स्वीटी के साथ जो करते हैं, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। एक पिता जब अपनी बेटी को बिना कपड़ों का ऐसे देखता है और वो भी बैगन के साथ, तो फिर उसे अपनी बेटी को समझाने के बजाय, उसकी शादी करवाने के बजाय पिता अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करता है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा इस प्रकार की कहानी सुनाने का उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करते हैं, इसलिए आपके लिए इस प्रकार की कहानियाँ, इस प्रकार की घटनाएं खोज करके लेकर के आते हैं। हमारा कोई दोष नहीं है, आप लोग इस प्रकार की कहानियाँ देखना और सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहां पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। दिल्ली से अफशा खान, नूर अफसा बानो, निकाहत जी, जावेद परवेज, गुड्डू आलम, राजू सिंह, दीपक मौर्य, चंदन कुमार। मिर्ज़ापुर से धीरज, राहुल यादव, स्नेहा, ललिता सिंह, आकांक्षा मौर्य, धर्मेंद्र कुमार, असगर जी। थैंक यू सो मच असगर जी, आप हमें इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक कहानी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। स्वीटी जो पढ़ी लिखी नहीं रहती है, स्वीटी जिसकी उम्र 19 साल रहती है। स्वीटी के पिता बैंक में कर्मचारी रहते हैं। स्वीटी की माँ भी मैनेजर रहती हैं उसी बैंक में। परिवार पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन स्वीटी के माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी स्वीटी पढ़ लिख करके अधिकारी बने, लेकिन स्वीटी जिसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। स्वीटी का एक भाई और एक बहन रहती है। परिवार में 5 लोग रहते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन स्वीटी के पिता, जिनका अपने ही बैंक की एक महिला के साथ अवैध संबंध हो जाता है। अब ऐसे में स्वीटी की माँ शांति, जो परेशान रहने लगती है, अपने पति को बहुत समझाती हैं, धमकाती भी हैं कि अगर वो उस महिला के साथ अवैध संबंध रखेंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे तो फिर वो उनसे तलाक ले लेंगे। लेकिन स्वीटी के पिता पंकज, जिन्हें अपनी धर्मपत्नी शांति की कोई बात समझ में नहीं आती है, थक हार करके शांति अपने पति पंकज से तलाक ले लेती हैं और वो अपने मायके चली जाती है, अपने एक बेटी और एक बेटा को लेकर। स्वीटी अपनी माँ से कहती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी, वो अपने पापा के साथ ही रहेगी। अब स्वीटी अपने पापा के साथ रहने लगती है। स्वीटी के पापा उस महिला को, जो कि उनके बैंक में कामकाज करती, उसे घर ले आते हैं। जैसे ये बात स्वीटी की माँ शांति को पता चलती है तो वो अपनी बेटी स्वीटी को समझाती हैं कि देखो बेटा, अब तुम्हारे पिता पूरे तरीके से बदल चुके हैं, वो दूसरी महिला को घर पर लेकर के आए हैं। एक तरीके से वो तुम्हारी सौतेली माँ ही है और वो तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार करेगी, इसलिए अभी भी समय, तुम हमारे घर आ जाओ और हमारे साथ रहो। लेकिन स्वीटी अपनी माँ की एक नहीं सुनती है।
क्योंकि स्वीटी का अपने ही घर के सामने वाले लड़के के साथ अफेयर रहता है, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। ऐसे में स्वीटी कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो चली जाती तो फिर जो उसका पड़ोसी है, जो उसके सामने लड़का रह रहा है, स्वीटी उस पर नज़र कैसे रखेगी, क्योंकि स्वीटी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। लड़का जिसका नाम संदीप रहता है। संदीप पढ़ा लिखा रहता है। इधर स्वीटी जिसे इंग्लिश भी बोलने नहीं आती है। स्वीटी सिर्फ कक्षा 8 तक पढ़ी रहती है। ऐसे में संदीप सिर्फ स्वीटी को यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि वो स्वीटी के साथ जब भी उसके पिता बैंक में चले जाते हैं, वो उसके घर आता है, उसके कपड़े एक झट में ही उतार देता है और फिर वो घंटों स्वीटी के साथ संबंध बनाता है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। स्वीटी जिसे संदीप की लत लग जाती, और जब तक वो संदीप के नज़दीक नहीं आ जाती है, निकट नहीं आ जाती है, यानी कि उसके साथ वो सो नहीं जाती है, तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन स्वीटी को पता चलता है कि संदीप तो गुजरात चला गया, वहाँ पर उसने एक ऑफिस डाल ली है। इसके बाद स्वीटी संदीप को फ़ोन लगाती है, लेकिन संदीप का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा होता है। स्वीटी को लगता है कि हो सकता है संदीप अभी पहुँचा होगा, अभी ट्रेन में होगा, या फिर वहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए संदीप का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा है। स्वीटी शाम तक का इंतज़ार करती है, लेकिन ऐसे ही 2 दिन से ज़्यादा हो जाता है। स्वीटी की संदीप से बात नहीं हो पाती। अब स्वीटी परेशान कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड संदीप उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, और वो उससे बिना मिले बिना कुछ कहे कैसे जा सकता है। स्वीटी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इधर स्वीटी की माँ शांति को अपनी बेटी की चिंता सताती है, इसलिए वो अपनी बेटी को देखने आती है। लेकिन जब वो अपने पति पंकज के घर पर आती हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड सुस्मिता उन्हें घर में घुस नहीं देती है और उन्हें भगा देती है, इसलिए शांति को वहाँ से वापस आना पड़ता है। सुस्मिता कहती है अब इस घर पर और उसके पति पंकज पर अब उसका कोई भी हक नहीं बनता है, इसलिए वो इस घर में अपने पाँव ना रखे। जैसे शांति ये सुनती हैं तो उन्हें बहुत रोना आता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को बाहर मिलने के लिए बुलाती हैं पड़ोसी के घर में। स्वीटी अपनी माँ से मिलने पड़ोसी के घर पर जाती है। जैसे वो अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखती है तो उनसे लिपट करके रोने लगती है। स्वीटी की माँ भी अपनी बेटी से लिपट करके रोने लगती हैं। देखो बेटा, सुस्मिता के साथ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे पिता की गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है। ऐसे में अगर तुम्हारे साथ वो कुछ उल्टा सीधा कर देगी, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। लेकिन स्वीटी अपने माँ के साथ जाने से साफ मना कर देती है। माँ को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद स्वीटी अपनी माँ को पूरी बात बता देती है। जैसे स्वीटी की माँ शांति ये सुनती है तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे के साथ तो बहुत गलत हुआ है, इसलिए वो स्वीटी से कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुम अपने पिता के साथ रहना चाहती हो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ चलो। इसके बाद हम और तुम और तुम्हारे मामा को लेकर के हम लोग गुजरात जाएंगे, क्योंकि स्वीटी जो कि पेट से हो जाता। ऐसे में संदीप उससे शादी नहीं करेगा तो उसका हाथ कौन थामेगा। इसलिए स्वीटी अपने मम्मी के साथ अपने मामा के घर पर चली जाती है। इसके बाद स्वीटी और उसकी माँ शांति, उसके मामा मिल करके वो लोग गुजरात जाते हैं। जैसे वो गुजरात में पहुंचते हैं तो उस पते पर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर संदीप ने ऑफिस अपना बनाया था। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो कोई ऑफिस ही नहीं। इसके बाद शांति संदीप के घर वालों को फ़ोन करती हैं, उनसे पता पूछती हैं दोबारा। संदीप के घर वाले कहते हैं कि देखिए हमें तो संदीप ने यही पता दिया था, यही एड्रेस दिया था, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। संदीप की माँ शांति कहती है कि देखिए आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, बहला फुसला करके उसके साथ उसने संबंध बनाए और अब हमारी बेटी पेट से, आप ही बताइए हम क्या करें। परिवार कहता है कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमारे बेटी की क्या गलती है, आपकी बेटी भी तो बराबर की भागीदारी, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, उसने भी तो मजे लिए हैं हमारे बेटे से। अब जब परिवार वाला ऐसे कहता है तो शांति की जितनी भी उम्मीद होती है उस पर पानी फिर जाता है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। इसके बाद वो लोग वापस घर आ जाते हैं। स्वीटी जिसमें बहुत बेचैनी हो रही थी अपने पिता पंकज के घर वापस लौट आती है। वो अपने बॉयफ्रेंड संदीप को फ़ोन लगाती है, उसके घर वालों से उसके बारे में पूछती है, लेकिन परिवार ये साफ कर देता है कि उसे संदीप के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब वो जा रहा था तो उसने हमें जो पता दिया था वो हमने तुम्हारे परिवार को दे दिया। अब संदीप कहाँ है, कैसे है, ये हमें नहीं पता है। परिवार वाले एक तरफ जो संदीप के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इधर स्वीटी जो परेशान हो जाती है। संदीप का नंबर स्विच ऑफ रहता है, 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है। संदीप ना तो स्वीटी को फ़ोन करता है और ना ही उसका नंबर ऑन होता है। इधर लगातार स्वीटी संदीप को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन संदीप का नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा होता है। स्वीटी अकेले पड़ जाती है। ऐसे में उसे मोबाइल पर गंदी फिल्में देखने की लत लग जाती है। ऐसी एक दिन वो मोबाइल पर गलत फिल्में देख रही होती है।
है। अब उसके पास उसका बॉयफ्रेंड संदीप भी नहीं होता है कि वो उसके साथ ये सब कुछ कर सके। जैसे ही वो वीडियो देखती है तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी नसों में भूचाल उतर आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो किचन में जाती है और वहाँ से बैगन लेकर के आती है। फिर वो बैगन के साथ ही करने लगती है। अब स्वीटी का ये रोज़ का हो गया था क्योंकि संदीप उसके पास नहीं रहता है। अब ऐसे में स्वीटी मोबाइल पर वीडियो देखती है और फिर वो किचन में जाती है, किचन से लेकर के बैगन आती है और फिर बैगन के साथ ही वो सब कुछ करती है। अब स्वीटी का ये रोज़ का हो गया था। लेकिन एक दिन स्वीटी जब ये सब कुछ कर रही होती है, तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही होती है, तभी स्वीटी के पिता की नींद खुल जाती है और स्वीटी के पिता के कानों में जब उनकी बेटी की आवाज़ आती है तो वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। अब जैसे ही वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो अपनी बेटी को बिना कपड़ों का देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो दबे पांव वहाँ से चले आते हैं। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती है और उन्हें बार बार अपनी बेटी का ख्याल आ रहा होता है। अपनी बेटी का उन्होंने जो शरीर देखा था बिना कपड़ों का, बार बार वो उसी ख्यालों में गुम हो जा रहे थे। उन्हें बार बार वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इसमें नाकामयाब होते हैं। अब ऐसे ही जब रात होती है, 12 बजता है, स्वीटी फिर से मोबाइल में वही सब कुछ देखती है। वो किचन में जाती है और बैगन लेकर के आती है। फिर वो बैगन के साथ वो सब कुछ करने लगती है। लेकिन तभी स्वीटी के पिता दबे पांव आते हैं और वो खड़े होकर के छुप करके सब कुछ देख रहे होते हैं। इधर स्वीटी पूरा जोर लगाती है लेकिन वो अपने चरम पर नहीं पहुंच पाती है। जब पिता अपनी बेटी की हालत देखते हैं कि स्वीटी पसीने से सराबोर हो चुकी है, उसका पसीना चू रहा है, इसके बाद भी वो कोशिशें कर रही है और नाकामयाब हो रही है। वो चरम तक नहीं पहुंच पा रही, उसे वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जो उसे चाहिए। जब पिता स्वीटी की हालत ये देखते हैं, उनसे देखा नहीं जाता है। वो दौड़ते हुए स्वीटी के कमरे में जाते हैं और स्वीटी के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर वो स्वीटी के साथ वही सब कुछ करते हैं बड़ी तेजी के साथ जो स्वीटी बैगन के साथ कर रही होती है। इसके बाद स्वीटी जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है क्योंकि अब उसे वो सब कुछ मिल रहा था जो उसे चाहिए था। स्वीटी तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगती है। अब कमरे में स्वीटी और पंकज दोनों की आवाज़ गूंज रही होती है। दोनों पसीने में भीग जाते हैं लेकिन लगातार कई घंटे तक वो दोनों एक दूसरे के साथ यही सब कुछ करते रहते हैं। स्वीटी जो अपना आपा और अपना होश दोनों खो देती है और वो दोनों ये भूल जाते हैं कि स्वीटी उसकी बेटी है और वो उसका पिता है। पंकज तरह तरह की पोजीशन से अपनी बेटी स्वीटी के साथ संबंध बना रहे होते हैं। स्वीटी जो पूरे मजे ले रही होती, स्वीटी दर्द से करहा रही होती है लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पिता को रुकने नहीं देती। अब दोनों लगातार एक दूसरे के साथ यही सब कुछ करते रहते हैं। सुबह हो जाती है, सुबह का 6 साढ़े 6 बज जाता है। मुर्गे की बांग से सुष्मिता की नींद खुल जाती है। जैसे सुष्मिता की नींद खुलती है तो वो देखती है कि पंकज उसके बेड पर नहीं है। पंकज को खोजते हुए स्वीटी के कमरे की ओर आने लगती है। तभी उसके कानों में पंकज और स्वीटी की आवाज़ आ रही होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर कमरे में क्या हो रहा है, इसलिए वो तेजी से स्वीटी के कमरे की ओर आती है। तो जो मंजर वो अपनी आंखों से देखती है उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। स्वीटी के पिता पंकज, जिनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, और इधर उनकी बेटी जो बिना कपड़ों का है, वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर रहे हैं जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। जैसे सुष्मिता ये देखती है तो वो पंकज से पूछती है कि आप हमें धोखा क्यों दे रहे हैं और आप अपनी ही बेटी के साथ मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या आपको मैं खुश नहीं कर पाती हूँ। पंकज पसीना पूछते सुष्मिता से कहते हैं कि देखो सुष्मिता, कहाँ तुम 34 साल की हो और स्वीटी जो अभी सिर्फ 19 साल की है, ऐसे में तुम्हें वो मजा नहीं है जो स्वीटी में है। अब जैसे सुष्मिता ये सुनती है तो अपना आपा खो देती है। इसके बाद वो गुस्सा करके वहां से चली जाती है। सुबह का 7 साढ़े 7 बज चुका होता है, इसलिए पंकज नहाने चले जाते हैं। सुष्मिता जो कि पंकज से नाराज रहती है, इसके बावजूद वो पंकज और स्वीटी के लिए नाश्ता बनाती है। पंकज और सुष्मिता, स्वीटी तीनों एक साथ बैठ करके नाश्ता करते हैं, लेकिन स्वीटी ना तो अपने पिता से नजरें मिला पा रही थी और ना ही उसके पिता स्वीटी से नजरें मिला पा रहे थे। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। इसके बाद पंकज नाश्ता करते हैं और बैंक के लिए चले जाते हैं। साथ में उनकी स्कूटर पर बैठ करके पीछे सुष्मिता भी चली जाती है। स्वीटी सुष्मिता को बाय कहती है। सुष्मिता भले ही स्वीटी की सौतेली माँ हो, लेकिन वो स्वीटी का अच्छे से ध्यान रख रही होती है। जैसे ही रात का खाना तीनों एक साथ खाते हैं, पंकज अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुष्मिता पंकज को ये साफ कर देती है कि वो अपनी बेटी स्वीटी के साथ ये सब कुछ ना करे। पंकज कहते हैं ठीक है सुष्मिता, जैसा आप कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे। अब जैसे ही रात का 12 साढ़े 12 बजता है, पंकज अपनी बेटी स्वीटी के ख्यालों में गुम हो जाते हैं। इधर स्वीटी वही सब कुछ करती है, मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देख रही होती है। इसके बाद वो किचन में जाती है और किचन से बैगन लेकर के आती है। फिर वही सब कुछ वो करने लगती है।
वो लगातार कोशिशें करती है लेकिन असफल रहती है। इसके बाद पंकज सुष्मिता के लाख मना करने के बावजूद वो स्वीटी के कमरे में आते हैं और फिर स्वीटी के साथ वही सब कुछ करने लगते हैं। सुष्मिता गुस्से से लाल हो जाती है और वो पंकज के पीछे पीछे आती है। इसके बाद सुष्मिता जैसे ही कमरे में आती है तो वो अपनी नाइटी उतार करके फेंक देती है। अब जैसे पंकज अपनी दूसरी पत्नी सुष्मिता को देखते हैं, ऐसी अवस्था में देखते हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। इसके बाद वो स्वीटी को छोड़ करके सुष्मिता के साथ लग जाते हैं। पंकज जब भी स्वीटी के कमरे में जाते हैं तो सुष्मिता उनके पीछे पीछे चली आती है। इसके बाद पंकज को स्वीटी और सुष्मिता दोनों के साथ संबंध बनाना पड़ता है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। आपका इस पर क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती है आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।